हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। भारत की नदियाँ पार्ट 1। मैंने आपको भारतीय नदियों पे जितने भी कंटेंट हैं प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नदियों से जितने प्रश्न बन सकते हैं, जब तक आप कंटेंट नहीं पढ़ेंगे तब तक जो है इन प्रश्नों को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। MCQ का, नदियों पे MCQ का ये पहला पार्ट होगा और इसके साथ ही दूसरा पार्ट भी होगा। इस वीडियो में मैंने उत्तर भारतीय नदियों को कवर किया है। हमेशा की तरह कहूँगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा उसके ऑप्शन की व्याख्या महत्वपूर्ण होगी। अपने साथ कापी और पेन लेके बैठिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ उसको आप नोट करिएगा, उसका प्रॉपर नोट तैयार करिए और उसका रिवीजन करिए। निश्चित रूप से जो है आपको फ़ायदा होने वाला है। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का। भारतीय नदियाँ पार्ट 1। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। नदियों का ग्रुपिंग दिया गया है, पूछा गया है कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है। सतलज और व्यास, व्यास और सतलज, झेलम और सतलज, रावी और व्यास। तो यहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रश्न आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि सिंधु रिवर सिस्टम में व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है ना। तो पाकिस्तान में नहीं जाएगी, इसका मतलब वो भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा नहीं बनाएगी। ऑप्शन में जहाँ भी आपको व्यास दिखाई दे रहा है उसको आप क्या कर दीजिएगा, कट आउट कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 कट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका कट आउट हो जाएगा और डी भी आपका एकदम आसान आपका हो गया। यानी जो नदियाँ आपका बच जा रहा है, कौन सी नदी भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर झेलम और सतलज। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। अब सिंधु नदी तंत्र की इन नदियों के बारे में चर्चा कर ले। अगर सतलज की बात करिएगा, सतलज नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। तिब्बत में स्थित राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान 3 देशों में प्रवाहित होती है। प्राचीन भारत में इस नदी को सतुद्री के नाम से पुकारा जाता है। और साथ ही साथ याद रखिएगा, पंजाब के लुधियाना, फिरोजपुर और जालंधर इस नदी के किनारे पर स्थित महत्वपूर्ण नगर होंगे। व्यास नदी सिंधु रिवर सिस्टम की सबसे छोटी नदी है और यह भी आप याद रखिएगा कि यह नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, केवल भारतीय सीमा में बहती है। सबसे छोटी नदी है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में इसका प्रवाह क्षेत्र होगा। झेलम की अगर आप बात कर लीजिएगा तो झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित शेषनाग झील या वेरीनाग झील से निकलती है। प्राचीन भारत में इस नदी को वितस्ता कहा गया है और यह नदी जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवाहित होकर पाकिस्तान में चली जाती है। रावी की अगर बात करिए, र से रावी, र से रोहतांग। रावी नदी हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से निकलती है। प्राचीन भारत में इस नदी को आपने परशुनी कहा है और यह नदी भी पाकिस्तान में सराय सिंधु के निकट चिनाब में मिल जाती है। तो ये 4-5 नदियों का जो हमने प्रोफार्मा हमने बताया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। निश्चित रूप से जो है आपको फायदा होगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, कौन सी नदियाँ भारत पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाते हुए प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, झेलम और सतलज। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, तो आपको दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है। कौन सी नदी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण नहीं है? सतलज नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर गंगा नदी। पूर्ववर्ती नदियों के अंतर्गत ऐसी नदियों को शामिल किया जाता है जिनका प्रवाह क्षेत्र या जिनका प्रवाह हिमालय की उत्पत्ति के पूर्व भी रहा है। इनमें से जो गंगा नदी है, गंगा नदी हिमालय के निर्माण के बाद इसका प्रवाह शुरू हुआ है। और जो शेष नदियां यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, और साथ में आप जोड़ लीजिएगा एक नदी कोसी, है ना। सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और कोसी, ये 4 नदियां हैं जो कि पूर्ववर्ती की नदियों का उदाहरण है। और पूर्ववर्ती का मतलब हिमालय के निर्माण के पहले से प्रवाहित होने वाली नदी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट, गंगा नदी। पूछा जाए गंगा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है, तो उत्तर आपका हो जाएगा एक अनुवर्ती अपवाह का उदाहरण होगा। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका दिया गया है किन 2 नदियों के मध्य विष्ट दोआब स्थित है। विष्ट दोआब की लोकेशन किन 2 नदियों के बीच में है? रावी और चिनाब, सतलज और व्यास, झेलम और चिनाब, सिंधु और झेलम। तो विष्ट वी से व्यास लिखिएगा, स से सतलज लिखिएगा, मतलब विष्ट दोआब जो है वह सतलज और व्यास नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। रावी और
चिनाब के बीच में रचना दोआब स्थित है। झेलम और चिनाब के बीच में झज्ज दोआब स्थित है। सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु दोआब स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा राइट। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है इसको आप दोआब के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए लद्दाख की राजधानी लेह जहाँ भारत में सबसे कम वर्षा होती है किस नदी के किनारे पर है? लेह की लोकेशन आपसे पूछी गई है। लेह किस नदी के किनारे पे है? झेलम के बाएं किनारे पर, सिंधु के बाएं किनारे पर, सिंधु के दाहिने किनारे पर, या फिर झेलम के दाएं किनारे पर? तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा, यह नदी जो है वह जो लेह शहर है वह किस नदी के किनारे पे स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी, सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर, क्योंकि लद्दाख और जास्कर के बीच में सिंधु ही प्रवाहित होती है और इन्हीं दोनों पर्वत श्रेणी में आपका लेह नगर स्थित है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक कालीन साहित्य में वितस्ता के नाम से भी पुकारा जाता था? वितस्ता के नाम से किस नदी को प्राचीन भारतीय नाम दिया गया है? तो सिंधु, झेलम, व्यास या फिर सतलज? तो यहाँ पे कोई आप गलत करेंगे नहीं। झेलम नदी जो है इसे प्राचीन भारतीय साहित्य में वितस्ता कहा गया है। और झेलम का संग्राम आपने पढ़ा होगा। झेलम का संग्राम या वितस्ता का संग्राम या हाइडेस बीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व सिकंदर और पूरब के बीच में। सिंधु नदी को प्राचीन भारत में इंडस कहा गया। व्यास नदी को विपाशा कहा गया। वहीं सतलज नदी को जो है शतुद्री के नाम से पुकारा जाता था। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से किस नदी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील का निर्माण किया गया? किस नदी के द्वारा एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील का निर्माण किया गया है? सिंधु नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी या फिर व्यास नदी? तो वुलर झील की लोकेशन जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी नदी आपको दिखाई दे रहे हैं? सिंधु भी जम्मू कश्मीर में दिखाई देगी, चिनाब भी दिखाई देगी, झेलम भी दिखाई देगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा। जो वुलर झील है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह एक गोखुर झील का उदाहरण है। किस नदी के द्वारा बनाई गई है? तो झेलम के किनारे। नेक्स्ट अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है? झेलम, व्यास, सतलज या फिर चिनाब? तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, व्यास या विपाशा। हमने बताया सिंधु रिवर सिस्टम की सबसे छोटी नदी कौन है? व्यास। व्यास नदी एकमात्र नदी जो कि केवल भारत में ही बहती है। भारत के अलावा पाकिस्तान में इसका प्रवाह नहीं है। उद्गम भी इसका भारत में हिमाचल प्रदेश से निकलती और पंजाब में इसका मिलन कपूरथला के निकट सतलज में हो जाता है। तो यह नदी जो है पाकिस्तान में नहीं जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बाकी झेलम की बात करिएगा, शेषनाग झील से इसका उद्गम होता है। पाकिस्तान में एक स्थान पड़ता है झंग नामक स्थान पर यह नदी चिनाब में मिल जाती है। सतलज नदी शतुद्री के रूप में जानी जाती, तिब्बत से निकलती है भारत होते हुए पाकिस्तान में। यह नदी बहावलपुर के निकट चिनाब में इसका मिलन होता है। और चिनाब नदी जो है वह हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। पाकिस्तान में मीठनकोट के निकट सिंधु में इसका मिलन हो जाता है। लेकिन व्यास के बारे में मैंने बताया, इसका उद्गम और मिलन दोनों भारत में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है पूछा गया है? तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर, निम्बो बाजगू परियोजना सिंधु नदी पर, सोइल जल विद्युत परियोजना सतलज पर, बागेलिहार चिनाब। यहाँ पे जो दिया गया है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एक तरफ परियोजनाओं का नाम है, एक तरफ किस नदी पे है वो आपसे पूछा गया है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में इसकी लोकेशन होगी। निम्बो बाजगू परियोजना सिंधु नदी पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में है। सोइल जल विद्युत परियोजना सतलज पे दिखा रहा है, जो कि गलत है। सोइल जल विद्युत परियोजना जो है यह रावी नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। ऑप्शन नंबर से यहाँ पे होगा राइट। बागलिहार परियोजना चिनाब नदी पे स्थित है, जम्मू कश्मीर में। और बागलिहार के अलावा सलाल परियोजना, दुलहस्ती परियोजना को भी याद रखिएगा, ये दोनों परियोजना आपकी चिनाब पे हो जाएंगे। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर से होता है? चंबल, गोदावरी, गंगा या फिर सतलज? तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि आप गलत करेंगे। सतलज नदी जिसे शतुद्री के नाम से भी जाना जाता है, यह नदी जो है
तिब्बत में स्थित राकसताल झील से निकलती है और पाकिस्तान में जाकर इसका मिलन चिनाब में होता है। चंबल का उद्गम जनापाव की पहाड़ियों से होता है मध्य प्रदेश से। गोदावरी त्र्यंबक पहाड़ी नासिक महाराष्ट्र से निकलती है और गंगा का उद्गम जो है वह उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट, अगर मैं अगले प्रश्न की बात कर लेता हूँ, निम्नलिखित में से किस स्थान से गंगा नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है? गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ पड़ता है पूछा गया है। कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग या फिर देवप्रयाग, है ना। तो यहाँ रखिएगा 4 प्रयाग, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है, जहाँ से गंगा का नाम जो है वह गंगा पड़ता है। कर्णप्रयाग में अगर बात कर ले तो पिंडार और अलकनंदा का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और विष्णु गंगा का संगम होता है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक है? 5 राज्यों में प्रवाह है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक लंबाई उत्तर प्रदेश में है, लगभग 1100 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं, बांग्लादेश की सीमा में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? सरस्वती, लक्ष्मी, इंदिरा। इसमें तो कोई आप डाउट ही नहीं होगा आपको। बांग्लादेश में गंगा को कहा गया है पद्मा। जब इसमें ब्रह्मपुत्र मिलती है तो यह बन जाती है मेघना। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, उत्तर प्रदेश की सीमा में गंगा नदी किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, सिकोहाबाद या फिर बिजनौर। तो बिजनौर से एंट्री होती है यूपी की सीमा में, बलिया से एग्जिट होता है इस नदी का, तो बिजनौर यहाँ पे हो जाएगा राइट। अगले प्रश्न की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे गंगा नदी किनारे पे स्थित एकमात्र राजधानी नगर का नाम बताना है आपको ना। कौन सा नगर गंगा नदी किनारे पे स्थित है? राजधानी नगर है, देहरादून, रांची, कलकत्ता या फिर पटना। तो राजधानी नगर की बात हो रही है। बिहार की राजधानी, देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे होगा। एकमात्र राजधानी नगर आपसे पूछा जाता है गंगा किनारे पे स्थित है, वह आपका पटना हो जाएगा। सबसे बड़ा नगर आपसे पूछा है गंगा किनारे पे, तो वो आपका कानपुर हो जाता है। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2010 में, 2020, 2006 या फिर 2008। तो राष्ट्रीय नदी बनाई गई है वर्ष 2008 में। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपका है, गंगा की सफाई से संबंधित गंगा एक्शन प्लान GAP किस वर्ष नमामि गंगे परियोजना के रूप में प्रमोट हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 2014 हो राइट। ये रहा आपका आज का सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको देता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में। ओके।